जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, जब हालात ऐसे बनते हैं कि जीने की चाह भी बुझने लगे, तब कौन आता है सहारा देने? जब एक बेटी ने हार मान ली थी, जब उसके आंसू भी थक चुके थे, जब उसने रो रो कर बस एक ही पुकार लगाई, गुरुजी अब आप ही हैं मेरे अपने। और फिर चमत्कार हुआ। गुरुजी ने न सिर्फ उसकी पुकार सुनी, बल्कि उसका हाथ थाम लिया और जिस जीवन को सबने खत्म मान लिया था, उसे एक नई सुबह दी। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की सच्ची झलक है जिनकी जिंदगी गुरुजी की कृपा से बदल गई। तो जुड़े रहिए इस भावनात्मक, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा के साथ, जो न सिर्फ आपके मन को छुएगी बल्कि आत्मा तक पहुंच जाएगी। आओ गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरुजी के सत्संग का लाभ उठाएं। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, एक प्यारी सी बेटी, नाम था साक्षी। पढ़ाई में होशियार, संस्कारों में आगे और स्वभाव में बेहद विनम्र। माँ बाप का सपना था कि साक्षी एक दिन अफसर बनेगी और साक्षी भी इसी लगन में दिन रात मेहनत करती रही। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। परीक्षा में लगातार 2 बार असफल होने के बाद घर में माहौल बदल गया। रिश्तेदार ताने मारने लगे, पड़ोसी बातें बनाने लगे और सबसे दुखद, पिता का व्यवहार भी सख्त होता गया। हमने इतना खर्च किया और तू बस फेल होकर बैठी है, हमें शर्मिंदा कर दिया। ये शब्द साक्षी के दिल में तीर की तरह चुभे। वह दिन भर कमरे में बंद रहती, ना किसी से बात करती, ना ठीक से खाती। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद मैं ही गलत थी, शायद मेरी कोई जरूरत नहीं, अगर मैं ना रहूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। साक्षी की मां को उसकी हालत देख चिंता हुई। एक दिन पड़ोस की आंटी ने उन्हें सत्संग में चलने को कहा। मां ने बहुत आग्रह किया तो साक्षी अनमने मन से चल पड़ी। सत्संग का वातावरण कुछ अलग ही था, भजन, श्रद्धा और लोगों के चेहरे पर शांति। लेकिन साक्षी अब भी अपने दर्द में डूबी हुई थी। तभी स्टेज पर गुरुजी आए। उनका तेज, उनकी वाणी और उनकी आंखों की करुणा ने साक्षी के भीतर कुछ हिला दिया। गुरुजी ने माइक उठाया और सीधे कहा, बेटी जो बहुत समय से रो रही है, चिंता मत कर, तेरा हाथ अब मैंने पकड़ लिया है, तू अकेली नहीं है। यह सुनते ही साक्षी कांप गई। भीड़ में कोई उसका नाम नहीं जानता था, ना ही उसकी स्थिति, लेकिन गुरुजी की वो बात सीधी उसके दिल में उतर गई। सत्संग के उस दिन के बाद साक्षी चुपचाप घर तो लौट आई, पर मन में एक हलचल थी। क्या सच में गुरुजी ने मुझे पुकारा था? क्या यह कोई संयोग था या उनकी कृपा? उस रात पहली बार महीनों बाद साक्षी गहरी नींद में सोई और सपने में उसे वही गुरुजी दिखाई दिए। मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुझे बस भरोसा रखना है, बस मन से मेरा नाम लेना, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा। सुबह उठते ही साक्षी की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, विश्वास के थे। उस दिन से साक्षी ने रोज सुबह उठकर गुरुजी का नाम लेना शुरू किया, मां के साथ सत्संग जाना शुरू किया और हर रोज एक नई ऊर्जा महसूस करने लगी। अब साक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आने लगी थी। उसने फिर से किताबें उठाई, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि आस्था के साथ। गुरुजी की बातें, सत्संग की वाणी और भजनों की शक्ति ने जैसे उसका जीवन ढालना शुरू कर दिया। गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा होगा, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य करूंगी, बाकी उन पर छोड़ दिया। उसके भीतर की घुटन अब एक शांति में बदल रही थी। वह खुद को स्वीकार करना सीख रही थी। मां की आंखों में खुशी थी, उनकी बेटी लौट रही थी और यह चमत्कार केवल गुरुजी की कृपा से संभव था। परीक्षा का दिन आ गया। साक्षी ने मन ही मन गुरुजी का नाम लिया, मेरे साथ चलो ना। परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन अजीब बात यह हुई कि जो प्रश्न उसने गुरुजी का नाम लेकर याद किए थे, वही पेपर में आए। और जब रिजल्ट आया, साक्षी पास हो गई थी शानदार अंकों के साथ। पिता जो कभी ताने देते थे,
आज खड़े होकर ताली बजा रहे थे। वह बोले, मुझे माफ कर दे बेटा, तू सच में बहुत बहादुर है। साक्षी मुस्कुराई और बोली, पापा मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरुजी की कृपा है। उन्होंने मेरा हाथ थामा था, इसलिए मैं चल पाई। कुछ महीने बाद साक्षी को गुरुजी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। जब वह उनके पास पहुंची तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तू अब मजबूत हो गई है, पर याद रखना जब भी जीवन कठिन हो फिर से वही पुकार लगाना, मैं फिर आ जाऊंगा। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह किसी डर या पीड़ा से नहीं रो रही थी, बल्कि परम सुख और आभार से। तो संगत जी, ये थी एक साधारण बेटी की असाधारण यात्रा। अंधकार से प्रकाश की, टूटी उम्मीद से मजबूत विश्वास की। गुरुजी ने न सिर्फ उसका हाथ थामा, बल्कि जीवन को फिर से जीने लायक बना दिया। अगर आप भी किसी कठिनाई में हैं, तो बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखिए, वो जरूर आएंगे। क्योंकि जब शिष्य सच्चे मन से पुकारता है, गुरु कभी अनसुना नहीं करते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।